हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन क्लासेस। हम लोग के स्पीड एंड डिस्टेंस की सीरीज चल रही है। आज हम लोग ट्रेन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज डे 2 है। इसके पहले हम लोग ट्रेन के एक टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी। तो जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी वीडियोज़ आती हैं, डेली वीडियोज़ आ रही हैं, ठीक है, तो उन तक पहुंच जाएंगी। अभी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल नहीं रही, अभी रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है, अभी कुछ दिन में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो फिर से यही बात, जो लोग नए हैं या जो लोग आज आए हैं, देख चुके हैं, गैप कर चुके हैं, मिस कर चुके हैं थोड़े लेक्चर, वो एक बार पहले के लेक्चर जरूर देख लेंगे ताकि उनके कॉन्सेप्ट सही हो जाएं। क्योंकि पिछले लेक्चर से मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की है। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन कुछ हल्के थे, आज क्वेश्चन कुछ ढंग के हैं जिनमें हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को यूज करके उनको बहुत ही जल्दी विद इन अ सेकेंड सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपको सक्सेस चाहिए तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा चीज़ें आपकी अच्छे रिजल्ट में नहीं तब्दील होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन ओवरटेक्स टू पर्सन हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन in which the train is going at the rate of 2 km per hour and 4 km per hour and passes them completely in 9 and 10 seconds respectively. Find the length of train. तो देखो इस क्वेश्चन को एक बार मैं आप लोग को बेसिक से करके बता रहा हूं, फिर ठीक है इसको फिर हम लोग डायरेक्ट अप्रोच क्या करेंगे। समझ लो, ये आपकी एक ट्रेन थी बेटा, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में चल रही है। दो आदमी हैं, एक M1 है और एक M2 है। ये क्या कर रहे हैं, ये किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, उसी दिशा में चल रहे हैं जिसमें ट्रेन, तो इसका मतलब इनकी भी डायरेक्शन ये है। तो एक साथ तीन लोग का कंपेयर नहीं हो सकता, एक बार हम क्या करेंगे, ट्रेन एंड M1 का कंपेयर करेंगे और एक बार ट्रेन एंड M2 का कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए अगर ट्रेन और M1 का कंपेयर करें तो फॉर्मूला तो हमारा यही लगना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का लगना है। ठीक है, तो भैया देखो एक बात समझो, ट्रेन भी चल रही है, आदमी भी चल रहा है। जहां पर दो ऑब्जेक्ट चलते हैं, पिछले क्लास में बता चुका हूं कि वहां पे रिलेटिव स्पीड काम करती है। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। ट्रेन की स्पीड तो हमें दे नहीं रखा, तो ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं एक्स, सॉरी सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, थोड़ा सा गलती हो गई। आदमी की चाल दे रखी, कितनी दे रखी है, 2 इंटू ये किलोमीटर पर आवर में इनको मीटर पर सेकंड बदलना 5/18 का मल्टीप्लाई करके। ये तो बात हो गई स्पीड की। डिस्टेंस पे आ जाते हैं। अब फिर एक और चीज पढ़ा रखा था कि अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो दूरी बराबर आप केवल क्या लेते हो, ट्रेन की लंबाई लेते हो, जो कि हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं LT थी। ट्रेन इस आदमी को कितनी देर में पार कर रही, ये हमें गिवन है 9 सेकेंड। ठीक है, अब यहां से एल टी इक्वल टू आ जाएगा बेटा x-2 इंटू 5/18 इंटू 9। ठीक, ये इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह ट्रेन और M2 को कंपेयर करते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस में होगा। तो x ले लिया, दूसरे बंदे की चाल है 4, इसको मीटर पर सेकेंड में बदला 5/18। ट्रेन है, आदमी को पार करेगी तो केवल ट्रेन की आप लंबाई लोगे, तो एल टी अपॉन में कितना समय ले रही है, 10। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो एल टी इक्वल टू आ जाएगा बेटा x-4 इंटू 5/18 इंटू 10। अब देखो यहां से हमें दोनों को जब कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी। x की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रेन की चाल को, और उस x की वैल्यू चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, x-2 इंटू 5/18 इंटू 9, x-4 इंटू 5/18 इंटू 10। देखो LT है तो कंपेयर कर लिया, इससे ये कट गया और ये हो जाएगा 9x, 9 दूनी 18, 10x 40। 10x में से 9x जाएगा x, 40 में से 18 गया 22। ये किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो हमें ट्रेन की चाल पता चल चुकी है, इसको पुट कर देते हैं पहले वाले में ही। तो एल टी 22-2 इंटू 5/18 इंटू 9।
बेटा ये हो जाएगा 20, 5/18 इंटू 9, 9 दूनी 18, ये 10, 10 बचे 50, और हमें पता चल गया हमारी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 50 मीटर। अब एक बात सुनो, ये तब बेहतर होता सॉल्यूशन जब आप क्लास 10th में होते। यहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में विद इन सेकेंड आपके क्वेश्चन आने चाहिए, ये नहीं कि आप ऐसे क्वेश्चन में भी 1 मिनट 2 मिनट दे रहे हो और आप बहुत खुश हो गए कि अरे यार क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। बात याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना मैटर नहीं करेगा, आप कितने समय में सॉल्व कर रहे हो मैटर ये करता है एग्जाम में। तो चलिए एक बार इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू देखते हैं, बहुत ही जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, चलो इरेज कर देता हूँ, एक बार इसको वीडियो को पॉज कर लेंगे, इसको देखेंगे फिर, ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट से पे आएंगे। देखो, लंबाई निकालना है ट्रेन की, तो एल टी इक्वल टू एक इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। अगर आदमी को पार कर रही तो x-2 इंटू 5/18 इंटू कितना समय, 9। मैंने ये पहले आदमी के लिए इक्वेशन बना ली है। अब देखो मुझे x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू डायरेक्ट कैसे मिलेगी, समझो। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आ जाओ इस पे, देखो पहले आदमी की चाल कितनी है, 2, और कितना समय लेती है ट्रेन उसको, 10। तो बेटा डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी, 2। अब देखो इस आपको समझाने के लिए केवल पूरी यूनिट लिख रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन होगा कई लोग को। टाइम कितना है, 10 सेकेंड। तो एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 इंटू 20 किलोमीटर पर आवर इंटू सेकेंड। अभी ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, ये पहले आदमी के लिए बात होगी। इसी तरह D2 के लिए बात करते हैं। दूसरे आदमी की चाल कितनी है, चाल कितना समय लेता है, 10। तो 4 किलोमीटर पर आवर इंटू, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 9 होगा, ये 18 आएगा। ठीक है, चलिए ये 10, ये बेटा आ जाएगा 10 चौक 40। फिर देखो इसकी मैंने यूनिट पूरी लिखी, केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में नहीं लिखना है। अब देखो पहला आदमी भी इसी डायरेक्शन में, दूसरा आदमी भी इसी डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आप क्या करो, माइनस करो। देखो स्पीड कैसे ट्रेन की आ जाएगी, देखो D2 स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरे बंदे के लिए 40 निकाला, डायरेक्शन सेम है इसीलिए -18। टाइम पहले आदमी को पार करने में 9, दूसरे आदमी को पार करने में 10, 10 माइनस 9। देखो इसको अगर लिखोगे तो भाई ऐसे ही लिखोगे ना, किलोमीटर पर आवर इंटू सेकेंड, और इसमें बेटा सेकेंड में ही है ये, तो वो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, 40 में से 18 गया, 22 किलोमीटर पर आवर आ गया आंसर। अब मेरे भाई एक बात समझो, अब इसको डायरेक्ट कैसे करते, ये देख लो बस कि दोनों आदमी जो ट्रेन जिनको पार करे उनकी डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है। अगर सेम है तो माइनस हो, कुछ नहीं करना। पहले आदमी की स्पीड 2, कितना समय ली ट्रेन, 9, 9 दूनी 18। दूसरे आदमी की चाल 4, कितना समय ली ट्रेन, 10, 10 चौक 40, सेम है माइनस। पहले आदमी 9 समय, दूसरा 10। भैया ट्रेन की चाल आ गई 22 किलोमीटर पर आवर। कितना समय लगा, मुझे लगता है ओरल हो सकता है, इसको यहाँ पुट कर दोगे आंसर सेकेंड्स में आंसर। ये इसका कॉन्सेप्ट रहा समझाने के लिए, इसको इंप्लीमेंट। अब देखो चाहते तो आप इन चीजों को रट सकते हो, रटने से चीजें भूल जाओगे, रटी हुई चीजें ज्यादा दिन के लिए नहीं होती। चीजों को समझिए और इंप्लीमेंट करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व कराता हूं। एक ट्रेन दो लड़कियों को ओवरटेक करती जो विपरीत दिशा में चल रही हैं, जिसमें ट्रेन उनकी गति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ट्रेन उन्हें क्रमशः इतने सेकंड में पार करती। ट्रेन की लंबाई, एक इक्वेशन बना लो। एल टी, ट्रेन और लड़कियों की चाल अपोजिट है तो भैया रिलेटिव स्पीड प्लस में होगी, तो ट्रेन की चाल x है। पहली लड़की की स्पीड ले लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड में बदल दो, 5 इंटू 18, और कितना समय लगा था, 36। ये इक्वेशन 1। अब हमें एक ट्रेन की चाल पता चल जाए, ट्रेन की लंबाई अब निकालते हैं डायरेक्ट। देखो पहले वाले लड़की की चाल 3, कितना समय लिया, 36, तो 3 गुणे 36। दूसरे वाले की चाल 6, कितना समय लिया, 30, 6 गुणे 30। दोनों लड़कियां समान दिशा में चल रही, ट्रेन अपोजिट चल रही ना, लड़कियां तो समान में है तो उनके बीच माइनस। देखो टाइम भी क्या हो जाएगा, माइनस में 36 माइनस 30। ये ट्रेन की स्पीड आ रही है, देखो 180
108/6, देखो 72 हो जाएगा, 72/6 हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई ट्रेन की चाल। पुट कर दो, 12 12 3 15, 5/18 इंटू 36, 18 दूनी 36, आंसर 150 मीटर, काम खत्म। मुझे नहीं लगता 20 सेकंड से ज्यादा का समय लगा। क्लियर है ये चीज? बात समझ में आई? दो क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक, एक और क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं डायरेक्ट। एक ट्रेन रेलवे ट्रैक के किनारे चलने वाले दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहले वाला 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, अन्य एक 5.4 किलोमीटर की चलता है। दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, मतलब माइनस है। उन्हें आगे निकलने के लिए ट्रेन को क्रमशः इतने सेकंड की। यदि दोनों व्यक्ति ट्रेन की तरफ ही एक ही दिशा में चल रहे हैं, ट्रेन की चाल। अब देखो, अगर ट्रेन की लंबाई दिया हो तो इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ डायरेक्ट ट्रेन की चाल है, तुम्हें बता चुका हूं क्या करना होगा। पहले व्यक्ति की चाल 5.4, कितना समय लिया? 8.4। ठीक है, सॉरी नहीं, पहले व्यक्ति की चाल है 4.5, कितना समय लिया? 8.4। माइनस, देखो प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ना, माइनस में आएगा, इसका मतलब बड़ी वाली डिजिट को तुमने बाद में रख रखा है और कुछ नहीं है। दूसरे व्यक्ति की चाल 5.4 इंटू 8.5। क्या करना है? ट्रेन की स्पीड ही तो बतानी है। 8.5 माइनस 8.4। अब भैया देख लो, अब गुणा करने जाओ बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ, देखो 4.5 को 9/2 लिख सकते हो। वो जानबूझ के ऐसे डाटा दे रहा है कि तुम्हारा टाइम जाता। 5.4 को ऐसे ही रहने दो, इसको 17/2 लिख सकते हो, ये 0.1 आ जाएगा। माइनस को इग्नोर कर देना, 1/2। देखो 9 चौक 36, 9 अठे 72, 3 75, 17 चौक 68, 17 पचे 85, 6 91, 0.1, 1/2। माइनस को इग्नोर कर दो। अब इसमें से इसको घटा, 8 में से 6 गया 2, 11 में से 5 गया 6, और 8 में से 7 गया 2। ये नीचे 0.1 है, देखो 0.1 है, पॉइंट ये इग्नोर हो जाएगा। 162 का आधा कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, 81, आंसर। बात समझ में आई? देखो क्वेश्चन बहुत छोटा था, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं था, बस चीजें समझने के ऊपर हैं, आप क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हो। ठीक है, फिर कह रहा हूं वीडियो को पूरा देखिएगा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको आता है तो चीजें नहीं देखनी चाहिए। आपको हो सकता है बेसिक आता हो, ये ना पता हो, अब इसको यूज कर सकते हो आप, देखो आपके लिए यूजफुल होगा, तो चीजों को पूरा देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, लखनऊ और दिल्ली के बीच की दूरी, ये लखनऊ है और ये दिल्ली के बीच की दूरी। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से लखनऊ के लिए इधर से चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बहुत अच्छी बात है। 50 मिनट बाद लखनऊ एक्सप्रेस दिल्ली के लिए समांतर पटरियों पर 70 किलोमीटर की स्पीड से चलती, लेकिन कब? भैया 50 मिनट के बाद। ये एक चीज ध्यान रखना, कितनी दूरी है? 700। तो एक बात बताओ, इकाई समय में चली गई दूरी क्या होती है? चाल होती है। मतलब इधर जो दिल्ली वाली ट्रेन है 1 घंटे में कितना चलती है? 60। मतलब 1 घंटे को आप क्या लिख सकते हो? 60 मिनट। 60 मिनट में वो 60 किलोमीटर चलती है। तो इसका मतलब 50 मिनट में, जब तक वो दूसरी नहीं चली हो, कितना चल चुकी होगी? 50 किलोमीटर। तो ये कुछ यहाँ पे आ गई होगी। अब ये कितनी दूरी बची बेटा? 650। ठीक है, ये यहाँ 60 है। कह रहा है कि लखनऊ से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी। तो एक बात समझो, टाइम निकाल लो पहले। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों को मिलके अब कितनी दूरी चलनी है? 650। बेटा अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड होगा, 7 6 13, ठीक, 13 पचे 65, मतलब 5 घंटे में ये मिल जाएंगी। तो कह रहा है लखनऊ से दूरी, तो एक बात समझो, ये है 70, 5 घंटे में कितना चलेगा? 70 इंटू 5, 350, कह सकते हो 350 दूरी पे जाके ये मिल गई, बात खत्म। क्लियर है? अब एग्जाम में क्या ये लिखोगे आप? ये चीज सोच सकते हो भाई। क्वेश्चन छोटे होते हैं, बस मेन चीज है आप कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है भाई, एक बार फिर समझा दे रहा हूं।
लखनऊ और दिल्ली के बीच की दूरी 700 थी। लखनऊ से जो ट्रेन चलती है 70 की स्पीड से, दिल्ली से जो ट्रेन चलती है 60 की स्पीड से। लेकिन क्या, जो लखनऊ वाली ट्रेन है वो 50 मिनट बाद चलती है, इसका मतलब जो दिल्ली से चल रही है 50 मिनट चल चुकी होगी। 60 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 50 मिनट में 50 किलोमीटर। तो ये यहाँ कुछ 50 किलोमीटर चल चुकी होगी। अब बची कितनी दूरी, 650 इन दोनों को चलनी है। ठीक है, तो टाइम निकाल दो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों को मिलकर 650 दूरी चलनी है। और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड प्लस होगी, 70 और 60 13, 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगी। लखनऊ से दूरी पूछा है तो इस वाली ट्रेन को कंसीडर कर लो। तो 70 पचे कितना होगा, 350 दूरी। अगर इसको भी करते तो देखो 6 पचे 30, 300 इधर से होता तो लखनऊ की तरफ से कितना हो जाता, 350 ही होता। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्पीड एंड डिस्टेंस में पहले भी करा चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। दो ट्रेन ए और बी दो बिंदुओं पी और क्यू से विपरीत दिशा में चल रही हैं। ये है पी, ये है क्यू, इधर एक चल रही है, एक इधर चल रही है। कहता है एक दूसरे से मिल गई, तो इधर से जो ट्रेन चल रही है यहां तक पहुंचने में वो ली है 16 घंटे, और जो इधर लिख ऐसे, और जो ट्रेन यहां से यहां चल रही थी वो ले रही यहां से 9 घंटे। कहता है दूसरी ट्रेन बी की गति क्या होगी यदि पहली ट्रेन 120, तो एक पढ़ाया था कॉन्सेप्ट की, अगर कहीं चलने के बाद मिल रहे हैं बीच में, बाद में समय दिया है कि मिलने के बाद का समय, तो एक चीज होती है S1 अपॉन S2 इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। पहले वाले ट्रेन की चाल 120, S2 की निकालनी मतलब बी वाले की, तो वो दूसरे का समय कितना है 9, पहले का समय 16, अंडर रूट में पुट कर दो 120 S2 3/4, 3 चौक 12 एंड S2 इक्वल टू 40 चौक 760। यही आंसर है, बात खत्म। क्लियर है ये चीज, आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। There are two trains running on two parallel tracks. Length of each train is 120 meter. When they are running in opposite direction, they cross each other in 4 seconds. And when they are running in same direction, they cross in 12 seconds. What is the speed of faster train? कुछ नहीं करना है, एक बात समझो, ये पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस। अब देखो, अगर वो पहले केस में क्या चल रही हैं, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो एक दूसरे को 4 सेकंड में, विपरीत चलेंगी तो भैया उनकी स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो दूरी बराबर क्या होता है, दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ दी जाती है, पहले की भी 120 है, दूसरे की भी 120। कितना समय ले रही बेटा, 4 सेकंड ले रही हैं टाइम। S1 प्लस S2 240, 240/4 मतलब 60। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो S1 माइनस S2, ये तो भैया 120 प्लस 120 ही होगा, और 12 सेकेंड। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 20। ठीक है, अब एक बात समझो, इक्वेशन 1 सॉल्व कर सकते हो मेरे भाई, मुझे नहीं लगता कि अब किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। S2 20, ये कट जाएगा, 2S1 80, ये आ जाएगा 40। ठीक है, लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा, किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, ये तुम किस में निकाल रहे हो, मीटर पर सेकंड में निकाल रहे हो, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दो, 18/5, 18 अट्ठे कितना होता है 144। बात समझ में आई। देखो ये मीटर, जो हमने आंसर निकाला है ये मीटर पर सेकंड में है, लेकिन आंसर किस में निकालना था, किलोमीटर पर आवर में निकालना था। आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ये सारे क्वेश्चन बैंकिंग, एसएससी, स्टेट लेवल सब के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई।
ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखो ये है फिर। दो ट्रेन जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 200 एवं 250 मीटर है, जब वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, जब वो समान दिशा में चलती हैं तो 1 मिनट लेती हैं। तेज रफ्तार वाली ट्रेन की चाल ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, जब अगर विपरीत चल रही है तो ऐड कर लो S1 प्लस S2। देखो 200 250 450 कितना समय लेती हैं, 18, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से कट जाएगा, 6 7 42, 6 5 30, 6 3 18 और ये 25, ठीक है, 25 आ गया। और जब विपरीत सेम चलेंगी तो S1 माइनस S2, ये हो जाएगा बेटा 450 और 1 मिनट मतलब 60, ठीक है। तो 6 7 42 बचा 3, 6 5 30, 7.5। अब यहाँ से बेटा आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप वैल्यू निकाल सकते हो, देखो पहले ही क्वेश्चन की तरह है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार ये तो। नहीं, एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को, फिर बात करते हैं। ट्रेन एक्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए फॉर पॉइंट बी एट अ पॉइंट ए एंड बी आर 300 किलोमीटर पर आवर। अगर ए और बी के बीच की दूरी दे रखी है बेटा 300 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, समझने वाला है, ठीक है। याद रखो आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जो 5 मिनट का होगा। जो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं वो 30 सेकंड में हो जाते हैं, और जो उनका टाइम होता है वो अच्छे क्वेश्चन में यूज करना होता है, वो भी हार्डली 1.5 से 2 मिनट के होते हैं, ठीक है। तो चीजें समझने के ऊपर है। फिर आपसे कहता है द ट्रेन आर मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड एट लीस्ट एट 25 किलोमीटर पर आवर। कम से कम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चल ही रही, इससे कम पे नहीं। द ट्रेन मीट ईच अदर 3 आवर आफ्टर दे स्टार्ट। अब एक बात समझो, चलने के 3 घंटे बाद एक दूसरे से मिले, अपोजिट चल रहे हैं, तो S1 प्लस S2 इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 300 बटे में 3, ये कितना आएगा 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब दोनों की चाल मिलाकर 100 किलोमीटर पर आवर है ही है, ठीक। कहता है इफ द फास्टर ट्रेन टेक्स एटलीस्ट 2 more hours टू रीच द डेस्टिनेशन। कह रहा है अगर तेज चलने वाली ट्रेन को 2 घंटे मिलने के बाद और समय लगता है डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, बाय विच टाइम विल द स्लोअर ट्रेन हैव डेफिनेटली रीच इट्स डेस्टिनेशन। अब एक बात समझो, 3 घंटे तक तो तेज वाली चली होगी, 2 घंटे और लगे तो उसकी स्पीड आप बता सकते हो। दूरी कितनी चला है वो 300 मान लेते हैं S1, 5 घंटे लगे तो उसकी स्पीड डेफिनेटली कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताओ, अगर S1 प्लस S2 100 है और S1 की वैल्यू 60 है तो डेफिनेटली S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 होगी भाई। और कह रहा कम से कम 25 होनी चाहिए, तो 25 से ज़्यादा है, सेटिस्फाई कर रहा। अब कह रहा है कि अगर यही 300 किलोमीटर इस स्पीड से चले तो कितने देर में पहुंचेगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो अब एक बात समझिए, 300 बटे में 40, 4 7 28 5, तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा 7.5 घंटे। तो कौन सा आंसर सही है, बी। केवल क्वेश्चन देखने के लिए बड़ा था, समझने वाली चीज थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है एक एक्सप्रेस ट्रेन दो शहरों के बीच 299 किलोमीटर की यात्रा करती है। यात्रा के पहले 111 किलोमीटर के दौरान ट्रेन पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरी। ट्रेन ने पहाड़ी इलाकों से 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से यात्रा की। अब हमें उसकी ओरिजिनल स्पीड नहीं पता, लेकिन जो भी ओरिजिनल स्पीड है उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा वो कम ही चली है। यदि दो शहरों के बीच यात्रा करने का कुल समय 7 घंटे था तो समतल भूभाग पर ट्रेन की गति। अब एक बात बताओ, देखो दो टाइम के निकलेंगे, एक टाइम
जो पहाड़ी पे लगाया होगा, और दूसरा टाइम उसको लगा होगा जो समतल में लिया होगा, और दोनों मिला के उसको 7 लगा। अब एक बात समझो, पहाड़ी पे टाइम इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर उसकी स्पीड s है समतल पर, तो डेफिनेटली पहाड़ पे कितनी होगी, 10 किलोमीटर कम होगी, तो s माइनस 10 रही होगी। पुट कर देते हैं, पहाड़ पे कितने किलोमीटर चला, 111। किस स्पीड से चला, s माइनस 10। अब एक बात बताओ, टोटल 299, 299 में से अगर आप 111 घटा देंगे तो 8 8 188। यहाँ किस स्पीड से, s। क्लियर है। अब आधे लोग इसको सॉल्व करेंगे, भाई मत करना, ये सब फालतू की बात है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करो कि आप बाई ऑप्शन जाने की कोशिश करो। अच्छा देखो एक बात समझो, यहाँ पे जब आप घटा दोगे, 10 घटाओगे, s की वैल्यू होगा 56 रखोगे, 56 में से 10 गया 46। क्या 6 का पहाड़ा पढ़ने पे 1 आ सकता है, नहीं आएगा, मतलब इसके चांसेस नहीं है। इसी तरह 5 पे नहीं, इसी तरह 7 पे देखो, 7 या 21 होता है, 1 आ सकता है, तो इसके चांसेस हैं, एक बार चेक कर लो। ठीक है, 111, 47 में से 10 गया 37, ठीक है, प्लस 188 बटे में 47। देखो 37 तियाँ कितना होता है आपका, 37 तियाँ 111 होता है, और ये 4 बार में काट देगा, 4 3 7, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी सही है। तो एक बार इन चीजों को आप लोग देख लीजिए, तसल्ली से देख लीजिए, फिर क्वेश्चन आगे करते हैं हम लोग। आई होप सबको क्लियर होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा कभी भी आप इसको सॉल्व मत करना, ये बहुत ही खतरनाक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा बाई ऑप्शन हो, बाई ऑप्शन में आपको क्या करना है, लॉजिकल सोचना है, ये नहीं कि सारी चीजें रख के सोचो। तुम खुद सोचो, 6 का पहाड़ा पढ़ने पे कभी इकाई के अंक पे 1 नहीं आता, 5 के पहाड़े में इकाई के अंक पे 1 नहीं आता, 8 पे नहीं, केवल 7 में आता है। तो तुम जा सकते थे इसके साथ, अगर चांस लेना होता तो जा सकते, अगर टाइम था तो एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन ऑफ सर्टेन लेंथ, मुझे नहीं पता कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, विच इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर पासिंग थ्रू 2 ब्रिजेस। अब एक बात समझो, बताया था कि अगर बंदा, इस पे भी क्लास क्लास में क्वेश्चन, कि अगर बंदा ट्रेन में बैठा है तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वही बंदे की स्पीड होगी। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है ट्रेन नहीं पार कर रही ब्रिज को, जो बंदा है वो पार कर रहा है ब्रिज को। द नोटिस दैट वी क्रॉस द फर्स्ट ब्रिज एंड सेकेंड ब्रिज इन टाइम इंटरवल विच आर इन द रेशियो 7:4। इफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट ब्रिज इज 350 मीटर, देन द लेंथ ऑफ सेकेंड ब्रिज। ठीक है, देखो आपको समझा देता हूँ कि अगर बंदा पहले ब्रिज को पार करेगा तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा लोगे आप। आदमी की चाल है, ब्रिज तो चलेगा नहीं, आदमी किस चाल से चल रहा है, 60। चाहो तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो, लेकिन बाद में फाइनली कट जाएगा। डिस्टेंस क्या लोगे, आदमी ब्रिज को पार कर रहा है तो केवल ब्रिज की लंबाई ली जाएगी, आदमी की तो लंबाई ली नहीं जाएगी, तो लेंथ ऑफ ब्रिज। ठीक है, अपॉन कितने समय में पार कर जाता है, इसको मान लेते हैं 7x सपोज कर लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पहले पुल की लंबाई हमें दे रखा है बेटा, तो इसको आप यहां से लिख सकते हो। चलो छोड़ो, बाद में लिख लें। ये क्वेश्चन 1 टाइप का कुछ बन जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरह जब वो दूसरे ब्रिज को पार करेगा तो भाई 60 इंटू 5/18,
ठीक है, इक्वल टू लेंथ ऑफ B2, ये B1 है ये B2 है, कितना 4x। अब बेटा एक बात बताओ, ये और इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, खत्म हो गए। तो LB1 अपॉन LB2 7/4 लिखा जा सकता है। LB1 की वैल्यू कितनी है 350, LB2 की वैल्यू निकालनी है 7/4, 7×5 = 35, LB2 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 200, बात खत्म। केवल ये समझाने के लिए आपको इतना मैंने लिखा, लेकिन इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सेम वैल्यू थी तो भाई आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते थे। क्लियर है इसकी बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर सेशन से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं इसके बारे में, ठीक है, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अब देखो लगभग ट्रेन के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं जो भी बनते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग बोर्ड की बात करेंगे, और जैसे ही ये बोर्ड वगैरह खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग कंबाइन सारे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे, ताकि बची कुछ चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएं और हमारा अच्छे तरीके से स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म हो जाए। ओके, पढ़ते रहें सब लोग, थैंक यू वेरी मच।